बना के अपलोड कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, लाइक व्हाट वाज हैपनिंग? मैंने अपने पर्सनल अकाउंट को ही पब्लिक किया था। माय फॉलोअर्स, माय फ्रेंड्स, मेरा कोई भी गाना निकलना तो उन्होंने सारों ने स्टोरी पे शेयर करना। तो वहां से ही मेरा आई थिंक बिल्ड होना शुरू हुआ थोड़ा सा। लॉ क्यों किया आपने? माय मॉम अगेन यूज्ड टू से टू मी कि यार तुम्हें बहस करने का बहुत शौक है, तुम बड़ा अच्छा वकील बनोगे। सो आई वाज गिविंग एन ऑनलाइन एग्जाम। बीच में आई वाज जस्ट सो डन कि आई रोट अ सॉन्ग अबाउट व्हाट आई वाज फीलिंग एंड आई रोट इट ड्यूरिंग द एग्जाम। पेपर करते हुए? करते हुए। पेपर छोड़ के मैंने वो लिखा। पेपर कंप्लीट हो गया and those lyrics very naturally flowed out. And this song is called Saya Figure. The sad writing comes very naturally to me because fitrati shayad मैं एक sad इंसान हूँ. Something which gave me big hope. Inevitable rise of Kavish in the last 2 years. और मैंने कहा यार ये म्यूजिक तो मैं खुद सबसे ज्यादा पसंद भी करता हूँ और जब मैं खुद बनाता हूँ तो सबसे नेचुरली भी यही आती है मेरे पास चीज। हावी को आई हैव बीन लिसनिंग सिंस हिज अपीयरेंस इन पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड। बयान को आई हैव बीन लिसनिंग टू सिंस इवन बिफोर दैट। नेस्कैफे बेसमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं और मतलब शेयरिंग स्टेज विद देम, प्रीसीडिंग देम टू परफॉर्म। बिग प्रेशर। राइट नाउ व्हाट्स योर चैलेंज? I need to satisfy my fans the way that they've been satisfied with the songs I've made. मेरा मयार वही होना चाहिए, वो गिर नहीं सकता। अपीयरेंस वाइज एज अ सिंगर आपको प्रेशर फील होता है? मेरी खूबसूरती से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी साउंड की खूबसूरती। सो उसका मैं प्रेशर लूंगा। Okay. इसका मैं प्रेशर अब नहीं इतना लेता। What's love for you? मोहब्बत नया सवेरा है। प्यार अलग है, मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है, अकीदत अलग है, मवद्दत अलग है। सो लाइक आप कौन सी मंजिल पे हैं? What are some red flags in girls? Selfishness. I think gaslighting. What are few things in a girl that will attract you, which are green flags, you think? Honesty, वफादारी, reciprocation of the same kind of love that I would show you. दिल मेरा ना जाने क्यों चाहे फिर तुझे। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं नए हैं वो इंडस्ट्री में, आते साथ उन्होंने हमें अपने गानों से हम तुम भूल बेपरवाह अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जीत लिया हमें। और आई लव द वे ही सिंग्स एंड देयर इज सम कामनेस एट द सेम टाइम देयर इज सैडनेस इन हिज वॉइस जो आपको अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती है एंड यू स्टार्ट लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑन अ लूप। आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड जब भी हमारे स्टूडियो में नया टैलेंट आता है। ये हमारा पहला इंटरव्यू उनके साथ, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है अदर देन दैट कि वो लॉयर भी हैं और कुछ स्ट्रगल के बाद ही इज़ फाइनली मेड इट। तो कहानी सुनेंगे हम, जर्नी के बारे में जानेंगे मुर्तज़ा किज़लबाश की। नाम मैंने बड़ी केयरफुली प्रोनाउंस किया है बिकॉज आई डिडंट वांट टू मेस अप द लास्ट पार्ट। So super excited to be talking to him and finding out about his journey along with you guys क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राबिया, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल। एक तो आपका नाम बड़ा मुझे फैसिनेट कर रहा था, सो आई वाज लाइक मैं पूछ लूँ क्योंकि मुझे लग रहा था किज़लबाश आप इसको कहते हैं ना, नॉट कज़लबाश। Kizilbash, however you want to pronounce it. I spell it like that, but यही है. But I do get a lot of questions है ना, अच्छा है about ना, my last name. कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। Yeah. मजा आता होगा लोग अच्छा बिल्कुल। आपको ज़्यादा Icebreaker. एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, यू नो वो एक तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। Yeah. तो आप लाहौर से हैं? जी। पंजाब। Yes. वहीं पले बड़े हैं? वहीं पला बड़ा हूँ, वहीं पे मतलब जद्दी पुश्ती लाहौरी हूँ मैं। ओके, बट आवाज़ में पंजाबी मुझे सुनाई नहीं दे रही है, एक्सेंट। You worked on it or what? नहीं, it just naturally I think कि मेरा उर्दू का एक अलग तलफ़्फ़ुज़ है और पंजाबी भी अगर आप मेरे से बोलवा लें तो उसके अंदर आपको वो चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। मुझे खुद आती नहीं है पंजाबी, तो I'm not gonna go in that way, in that direction. I think हम अभी उर्दू में ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पढ़ा हुआ क्या आपने, कहाँ पढ़ा? My schooling is from Itchen College. Oh, okay. And I got admitted into Itchen when I was in 2006 and वहाँ मैं पढ़ा हूँ अपने O levels तक। फिर मैं चला गया था Lahore Grammar School, Johor Town branch. That's where I did my A levels. उसके बाद I went to the UK and I studied law over there. Okay. And that was the end of my पढ़ाई, I think. So was it easy being in HSN college? I'm always curious. मुझे लगता है कि एक तो उसके साथ एक बड़ा नाम वो है और उसके साथ एक रिस्पेक्ट और प्रिविलेज भी अटैच्ड है, बट आई ऑल्सो फील मे बी देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू नो,
being there? Was it tough? I don't think there was a lot of pressure once I was in. Okay. शुरू में था कि जब एडमिशन कराना नहीं था हो रहा मतलब था। मैं क्लास 2 क्लास 3 में था हाँ। क्लास 2 वाला एडमिशन मैं फेल कर गया था बाय द वे क्लास 3 में मेरा एडमिशन हुआ था हम्म। बट वंस आई वाज देयर आई हैव So- सम ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज ओवर देयर एंड Okay. मतलब एवरीथिंग वाज वहां पर हम इतने पढ़ाई ओरिएंटेड नहीं थे शुरू में मैं था लेकिन उसके बाद आई काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रैक बट आई हैव द बेस्ट मेमोरीज ओवर देयर मेरे सारे दोस्त वहाँ के हैं मेरी सारी यादें वहाँ से वाबस्ता है तो मतलब आई रियली डू लव इट एंड आई डोंट थिंक आई फेल्ट द प्रेशर ओवर देयर तो गाने की तरफ कब आपको लगा कि यार ये मुझ में एबिलिटी है, मैं गा सकता हूँ? बचपन से गाते थे आप? एचसन में वैसे पब्लिकली तो कोई नामो निशान नहीं था मेरे गाने का Yeah. आई वाज नेवर इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स कभी वहाँ अटेम्प्ट भी नहीं किया आपने? अटेम्प्ट भी नहीं किया कुछ भी नहीं Okay. किया ज्यादा से ज्यादा कर लिया तो एक स्कूल प्ले कर लिया लेकिन नेवर एनीथिंग ऑन द म्यूजिक साइड बट आई वाज अ प्राइवेट सिंगर अपने कमरे में बैठ के गाता था बाथरूम में गाता था जिस तरह सारे गाते हैं शैम्पू की बोतल को माइक समझ के ऑल ऑफ दैट लेकिन उस वक्त ये था कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ या बस आप ऐसे ही नहीं, लगे हुए थे? बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त जस्ट फॉर तो- फन। ये भी नहीं पता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ ओके। so but always was inspired by some of our greatest playback singers and singers Atif Aslam big inspiration Rahat Saab Shafqat Amanat Ali Saab he is probably my greatest inspiration ओके। so इन्हीं के गाने गाने इन्हीं के गाने सुनने obviously बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए एक बिग डील थी कि हमारे मुल्क से बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर जाके पड़ोसी मुल्क जाके since the only exposure we had to music at that time was Bollywood और उसके अलावा जो यही लोग जिनके मैंने नाम लिए ये जो अपने बैंड्स के अंदर पाकिस्तान में काम कर रहे थे and India liked those songs so much and they were taking those songs in their films and they were using our singers as playback singers so it was a ray of hope for everyone लेकिन तब मैं ये नहीं सोचता था कि मैंने ये करना है but inspiration तो हमेशा से थी ओके। and in the public eye I started singing 2015 maybe उससे Okay. पहले तो किसी को भी नहीं पता था मैं गाता हूँ वो ये हुआ था कि मैंने एक पब्लिक गैदरिंग में हमारे कजिन्स में मैंने गाया था फर्स्ट टाइम एंड आई गॉट लाइक अ बिग uproar of applause over there and I didn't expect that at all because मुझे तो नहीं लगा मैंने इतना अच्छा गाया बट वहाँ पे प्रसारों ने कहा कि यार ये तुम्हें करना चाहिए सिंगिंग किया करो एंड म्यूजिक बनाओ सिंगर बन जाओ सो वहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा सा हो गया कि यार करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बट obviously it would have been a big leap to take so I didn't consider it a professional possibility until I released my first song फिर आप बीच में अपनी अम्मी की कहानी भी तो सुना रहे थे कि when you were 11 years old तो उन्होंने वो ये होता था कि no one knew that I sang तो कभी कभार होता था कि हमारी नानी बैठी होती थी और वो वैसे ही कहती थी कि कुछ गा दो तो अम्मी ने वहाँ पे कहा कि कुछ गुनगुना दो सुना दो so that's where she realized कि नहीं यार अच्छा लड़के की आवाज़ भी अच्छी है एमी खुश करने के लिए नहीं सुना रहा so मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती थी एंड मतलब all of them added up to me finally wanting to pursue this as a career. तो आपके जहन में आ गया था कि आप सिंगर बनना चाहते हैं जब वो फैमिली गैदरिंग पे किया लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया उस पैशन को उस वक्त बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि ये दिस इज द वे टू गो एंड देन लॉ क्यों किया आपने फैमिली की तरफ से था या आप खुद इंटरेस्टेड थे खुद भी मुझे इंटरेस्ट था थोड़ा सा फैमिली का ज्यादा था इवन दो लाइक देयर इज नो लॉयर्स इन माय फैमिली एंड आई वुड हैव बीन अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर मुझे बस माय मॉम अगेन यूज्ड टू से टू मी कि यार तुम्हें बहस करने का बहुत शौक है तुम बड़ा अच्छा वकील बनोगे तो मैंने कहा चलो ठीक है मतलब आई हैड जीरो डायरेक्शन इन एनीथिंग आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ पायलट ओके या बट शी शट दैट आइडिया डाउन रियली क्विक रियली क्यों बस होता है माओ को तो एयरफोर्स में जाना चाहते थे या कमर्शियल पायलट एनी वुड हैव एनीवन या डन एयरफोर्स का ऑब्वियसली मुझे ज्यादा कूल ज्यादा था आई थिंक लड़कों को सबको होता है यस बट कमर्शियल पायलट आल्सो इक्वली कूल बट आई जस्ट मुझे जहाज उड़ाना था गाड़ी मैं सीधी चला नहीं सकता लेकिन जहाज मैंने उड़ाना अभी तक नहीं सीधी चला सकते अभी तक नहीं चला सकता Seriously? ये एक मजाक है मेरे दोस्तों के अंदर कि इस बंदे को गाड़ी नहीं चलानी आती सो
ठीक है, सो गोइंग बैक टू, लेकिन घर वालों का क्या था? आपने घर वालों से कभी जिक्र किया उस टाइम पे कि मैं शायद सिंगर बनना चाहता हूँ, या ये बात आपने अपने अंदर ही रखी? उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं किया। हम्म, फिर मेरे शौक बहुत एवर चेंजिंग होते थे, ठीक है। तो every time I was interested in something in my childhood, my parents automatically knew कि you know this is going to be a phase, and they were always right about it कि ये outgrow कर जाएगा ये चीज़, ठीक है. So similarly, I guess maybe they did think that with the singing because 2016 में I broke my arm, ठीक है, right arm. ओके, एंड उसके बाद जो था मेरा एक रेजोल्यूशन थी कि when this arm gets fixed I want to learn how to play the guitar. ओके, So जैसे ही मेरा कास्ट उतरा मैंने गिटार खरीद लिया. तो कन्विंस सारे यही थे कि यू नो थोड़ा कुछ सा बनना नहीं है इस चीज का, मतलब ये इसने ऐसे ही किया ऐसे ही कर देना है. बट माई ट्रेजेक्टरी टू लर्न दैट इंस्ट्रूमेंट वाज सो क्विक. एंड उस वक्त मैं अकूस्टिक गिटार मैंने सीखा था और उसके साथ मैं बस आई वाज जस्ट सिंगिंग विद इट. सो दैट वाज इट. और यही होता था कि अच्छा गैदरिंग्स में गा देगा, अच्छी आवाज है. तो अपने कहीं तो कोई आपने गाने खुद नहीं से थे. जैसे किसी रेस्टोरेंट में या जो लोग ट्राई करते नहीं हैं वो नहीं कुछ नहीं किया, कमर्शियली कहीं अप्रोच नहीं कुछ भी नहीं किया था उस वक्त तक. दिस इज 2016 2017. सो और आई हैड आप डन फिर बाहर नथिंग. चले गए? उसके बाद मैं बाहर चला गया. सो अभी तक उसके कुछ भी नहीं बाद हुआ ऑन सिनेरियो? You're Yeah. just learning and I'm just listening? learning and I'm हाँ. just singing and I'm listening to bands and I'm newly discovering rock bands actually, Okay. so which became my greatest source of inspiration later on. मेरा आज भी अगर म्यूजिक है तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट करता हूँ जो मैंने क्लासिक रॉक और हार्ड रॉक बैंड सुने. उसके बाद मैंने मेटल बहुत सुना है. तो मैंने इस तरह के जॉनरास बहुत ज़्यादा लेकिन सुने. आप गाते तो गाता मैं बिल्कुल अलग चीज़ हूँ. ऑपोजिट है. फिर आप लॉ पढ़ना शुरू हो गए? फिर Yes. क्या हुआ? पढ़ना अभी पता नहीं मैं कैसे शुरू हुआ. लॉ मैं फेल करना शुरू हुआ. नहीं, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया. आई वॉज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सरे इन द यूके. ओके. एंड सीन फिर ये हुआ. दिस इज वेयर माय लोर एक्चुअली स्टार्ट्स, माय Okay. स्टोरी स्टार्ट्स. अब हम सब एक्साइटेड हो गए. आप लोग सब चाय का कप जोर से पकड़ लें, हमें मुर्तजा की स्टोरी पता Yeah. चलने वाली है. अब मेरी स्टोरी लाइक फाइनली फूशिया पे लाइक फर्स्ट टाइम सारे सुने. तो ये हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था मेरे सारे दोस्त जो थे, जो मेरे लाहौर के दोस्त थे एचसन के, वो सब, और मतलब यू नो लाइक एक बड़ा ग्रुप लंदन में होता था और आई वाज अराउंड 40 minutes away. My university was 40 minutes away from London का शहर. तो मुझे बहुत फोमो होता था. मैं कहता था यार मैं बस किसी तरह पहुंच जाऊं दोस्तों के पास. तो यही होता था. मेरी क्लासेस खत्म होनी, मैंने आ जाना. कभी कभार मैंने वैसे ही मतलब यू नो लंदन डेज में बिंज करता था अपने दोस्तों के यहाँ के यहाँ पर ही रहूं. तो उसके अंदर मेन चीज़ ये होती थी, मेरा दोस्त एक है, उसका नाम शाहजेब है. ओके. एंड उसके साथ मैं मिलकर जो था, ही इज़ अ ग्रेट गिटारिस्ट. ठीक है. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज वी स्टार्टेड जैमिंग टुगेदर. और ये करते कराते हम अपनी गिटार रिफ्स बनाने लग गए, अपने जो है मतलब अपना म्यूजिक बनाने लग गए. सो दिस वाज कंप्लीटली न्यू टू अस कि हम अपना म्यूजिक बना रहे हैं, हम कवर्स नहीं प्ले कर रहे. सो आई एम रियली बैड एट यू नो लाइक कवरिंग सॉन्ग्स व्हेन इट कम्स टू गिटार. कि अगर मुझे कहे ना कि यार ये चीज़ बजा दो, ये वाली रिफ बजा दो, 3-4 हैं जो मैंने शुरू में सीख ली थी, उसके अलावा मैं नहीं बजा सकता. सो एवरीथिंग वाज वेरी एयर लर्निंग बेस्ड. मैंने अपने कान से ही सुन सुन के सीखा कि किस तरह बजाना है ये इंस्ट्रूमेंट. तो हम यही करते थे. हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई थी प्लेइंग की. हमने फ़ोन रख देना होता था रिकॉर्ड पे, 15-20 मिनट हो जाते थे. 15-15 20-20 मिनट के सिर्फ मतलब यू नो गिटार पीसेस चल रहे होते थे. एंड एब्सोल्यूट नॉइज ऑल्सो समटाइम्स. सिर्फ हमें ही समझ आती थी वो म्यूज़िक क्या है. तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिमी पेज का, लेड ज़ेपलिन के गिटारिस्ट ने. एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स जो उनके हैं, कश्मीर उनका गाना है. तो उस गाने के अंदर उन्होंने बताया था कि they had made a studio session recording of just playing and jamming with the band, and उसके एंड पे उनको एक हिस्सा मिला था जो उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, इसके ऊपर एक पूरा गाना बना देते हैं. So it was just one guitar part उन्होंने उस पे बनाया.
So that's what I did. मैंने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, और उससे जो है एक पार्ट मुझे पसंद आया और मैंने कहा यार यू नो व्हाट, why don't we like turn this into a song? And then he's like कि लिखेगा कौन? I'm like यार ट्राई कर लेते हैं लिखना. So ये हुआ कि हमने करते कराते जी अपना बैंड बना लिया. बैंड लिखा आपने? जी लिखा आपने वो गाना? उस वो गाना भी मैंने लिखा, या लिख लिया कुछ आपने? अब उसमें ये हुआ कि मैंने उसकी एक मेलोडी बनाई, गिटार पे ही मैंने बनाई थी, उसके बाद मैंने गुनगुनाई एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ये इन कॉर्ड्स के ऊपर बैठ रही है, सो इसके ऊपर मैं कुछ लिख सकता हूँ. आई ट्राइड रियली हार्ड कि यार क्या लिखें, एंड वन फाइन डे आई जस्ट sat myself down and subject matter बहुत अजीब है इस गाने का, so I'm just gonna put it here. I sat myself down and I wrote this song in one go. It's called आता नहीं. Okay. And मेरा बैंड शाहज़ेब के साथ जो था उसका नाम है कोहराम. Okay. तो कोहराम के साथ मैंने आता नहीं फिर बनाया, और ये गाना बस लिख के बना दिया. शाहज़ेब को अगले दिन जाके जी बजा के दिखाया कि ये गाना है, क्या करना है इसका. So we created like a rock ballad out of it. We didn't know anything about production. We didn't know anything about what to do. Trial and error के थ्रू हमारा एक और दोस्त था हैदर, उसके स्टूडियो पे हम गए, हमने ये गाना बनाया and we in 2020 we just like gave it to the world. You uploaded it on YouTube? Yeah, YouTube पे, Spotify पे. We were blank on what to do. Our Spotify didn't exist in Pakistan officially. जिस तरह अब तो Spotify Pakistan is an operation which runs itself. बट उस वक्त कुछ भी नहीं था. तो हमने ये गाना डाला, थोड़ी सी उसको ट्रैक्शन मिल गई, मतलब उस टाइम के लिए तो हमें 1000 स्ट्रीम्स भी यार बहुत ज़्यादा लगते थे कि हमारी कोई मार्केटिंग नहीं, हमारा कोई लेना देना भी नहीं है इस इंडस्ट्री से. हमने अपना गाना निकाल के डाल दिया. आज भी वो Spotify पे भी है, YouTube पे भी है, एंड इट्स अ 6.5 minute सॉन्ग. Okay. And people listen to it. It has a cult following. मतलब मैं अपने अभी वाले शोज पे जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि यार प्लीज वो गा दे. So when I look at the streams on Spotify, I look at the views on YouTube, I'm like कि ये गाना हर किसी ने कैसे सुना हुआ है, मुझे इतनी suggestions क्यों मिल रही होती हैं गाना गाने की, because like no one's heard it. मतलब the numbers say otherwise, but it is a cult classic for fans. मतलब I have fans जो मुझे कहते हैं कि हम आपको आता नहीं से सुन रहे हैं. So and there's some जो वो गाना सुनते थे और अब वो डिस्कवर कर रहे हैं कि यार ये हम तुम भूल वाला जो है ये इसने वही गाया हुआ है. So do check it out, everyone who doesn't know. आप लोग भी जाके देखें. That's where my journey started, and you will see the difference as well in the quality and the production of songs, but you won't see a difference in emotion. Emotion वही है. I just found a better way to say things. Okay. Yeah. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने वो 2020 में कि दिसंबर में आपने अपलोड किया, राइट? तो फिर तब तक आपने लॉ कंप्लीट कर लिया था क्या? नहीं, मेरा 1 साल रहता था. पर आपने सोचा मुझे ये सीरियसली करना है? मुझे था कि यार कोविड आ गई थी, राइट? सो अब मैंने कहा व्हाट बेटर टाइम टू रिलीज, मतलब यू नो लाइक फाइंड अ स्टूडियो, डालते हैं यार अपना गाना. उस वक्त सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई थी कि कोरोना में हमारे पाकिस्तानी इंडी म्यूजिशियंस, हमारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, उनका एक ब्रेक थ्रू आया था. ठीक है, उससे पहले शामून इस्माइल, ही वाज मतलब यू नो लाइक डोमिनेटिंग द सीन एंड वी वर लविंग दैट म्यूजिक. और उसके बाद एकदम से जी पता चला कि मैं तो खैर पहले से सुन रहा था, बट एक रैप डुओ है जी, यंग स्टनर्स वोट हैं. मतलब आई हैड हर्ड अ फ्यू सॉन्ग्स बिफोर एंड देन लाइक आफ्टर अ व्हाइल आई केम बैक एंड आई वाज लाइक यार ये तो वो बर्गर है, कराची वाले बॉयज है. और गुमान मैंने सुना, एंड फिर लाइक आई एम जस्ट अ मैसिव फैन. तलांजुम इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. मेरा जॉनरा कंप्लीटली डिफरेंट है, बट that is art in its truest form. The way he writes, I've taken so much inspiration from the way he expresses his emotion in words. Okay. So ये हुआ कि youngsters आ गए, फिर क्या कहते हैं, more artists started breaking through. Hassan Rahim,
एंड फिर हमारे मतलब इंडिपेंडेंट सीन के अंदर काफ़ी लोग बाहर आने लगे, मानू ताहा जी, ऑल ऑफ दीज गाइज. सो मतलब इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, पर माय जॉनर वाज सो डिफरेंट. मैं एक रॉक बैंड लेके चल रहा था, बैंड भी नहीं था, मतलब 2 गिटारिस्ट थे, मैं गा लेता था उसके ऊपर. प्रोडक्शन में हम ड्रम्स ऐड करते थे. मेरे पहले गाने में बेस भी नहीं है. तो ये है कि वो करते कराते मतलब दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू लाइक स्ट्रगल के मैंने साउंड कौन सी ढूंढनी है. बट दैट इज ऑल्सो वेयर आई न्यू कि यार ये अब चीज़ मैंने करनी है. करियर वाइज करनी है कि नहीं, आई वाज़न्ट स्टिल श्योर ऑन दैट, बट आई न्यू कि आई हैड टू मेक समथिंग ऑफ इट. फिर आप पाकिस्तान आ गए? यस, पाकिस्तान ही आके मैंने ये गाना रिलीज किया था. क्योंकि कोरोना जब हुआ है अनाउंस, तो हमारी यूनिवर्सिटी हाइब्रिड हो गई थी. ओके, ठीक है. सो यू मूव टू पाकिस्तान. या आई केम बैक टू लाहौर एंड यहाँ मैं बैठा हुआ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ में म्यूजिक भी कर रहा हूँ. तो ग्रेजुएशन के बाद क्या किया? यू वर्कड? ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली आई डिडंट वर्क, सो दैट्स वेयर आई asked my parents कि you know what, give me like a year. Say अच्छा, you spoke to them after? Yeah, I did. Okay. So they were like obviously सारे ही करते हैं. They were really supportive. Okay. आज भी हैं supportive, आज खुश भी हैं, शुक्र है. और बस ये था कि they said कि you need to have something to fall back on. So they made sure कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँ. वो मैंने की. और उसके बाद I just didn't want to practice. So I ended up not मतलब pursuing my legal career. I am मतलब I do possess that professional degree. ठीक है. So like professionally I am that, but मैंने practice नहीं किया. तो फिर हुआ क्या? आपने जब आ गए फिर आप सोलो भी जाना शुरू हो गए? Yeah. the point जब आपने सोचा मुझे खुद करना है. Okay, so ये हुआ कि अब मेरे बैंड के साथ आई स्टॉप रिलीजिंग सॉन्ग्स बिकॉज जो मेरा बैंडमेट था वो बाहर चला गया बिकॉज ही वाज परस्यूइंग हायर एजुकेशन एंड म्यूजिक वाजंट समथिंग दैट ही वांटेड टू टेक एज अ करियर. बाय दिस पॉइंट मेरा माइंड थोड़ा सा बन गया था कि यू नो व्हाट, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज मेरे सामने लोगों की मिसाल है जिनका ब्रेक थ्रू आया है, कभी ना कभी आया है. फिर जिस तरह का म्यूजिक मैं सुन रहा हूँ, अगर अब hip hop was a big thing in 2020 and 2021 especially. So when I was listening to Anjum, I was listening to all of these motivational and inspirational songs. I was like, you know what, I can do it. मतलब टाइम लगाना है, मेहनत करनी है, कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए. ठीक है. खैर साल गुजरा, उसके अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, म्यूजिक वाइज भी हुए. So क्या अप्स एंड डाउन्स? मतलब I'm sorry, I'm a bit confused कि जब आपने सोच लिया कि मैंने अब बनाना है, तो क्या कर रहे थे? बस म्यूजिक बना के अपलोड कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे? Like what was happening and what is the direction you take if you want to do something? Okay, so I was completely directionless because मुझे तो नहीं पता था कि क्या करना है. हमने तो बस अपना गाना. Exactly, that's what I'm saying कि सबको यही होता है. Even मैं भी सोचूं तो मैं सोचूंगी यार मुझे क्या करना है. क्या करना है कि मतलब इस इंडस्ट्री का तो मैं हूँ नहीं, तो what should I do? Do I just upload content? Do I just upload these songs and मतलब hope for the best? तो फिर पता चला अच्छा नहीं यार, इनको मार्केट भी कर सकते हैं, एड्स लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा सकते हो, यूट्यूब पे ऐड लगा सकते हो. बट आई वाज रियली अगेंस्ट दैट. मैंने कहा यार मतलब यू डोंट डू दैट, राइट? ये ऑर्गेनिक का तो फिर कोई सीन नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं है तो हाउ डू आई मार्केट इट? उसकी मेरी मेन चीज थी कि मैंने अपने पर्सनल अकाउंट को ही पब्लिक किया था और अपनी आर्टिस्ट प्रोफाइल बनाया था. सो आई हैड माय फॉलोअर्स, माय फ्रेंड्स. तो ये होता था मेरा कोई भी गाना निकलना तो उन्होंने सारों ने स्टोरी पे शेयर करना. So वहाँ से ही मेरा आई थिंक बिल्ड होना शुरू हुआ थोड़ा सा. खैर so 2021 was a year of a lot of मतलब learning and मुझे था कि अच्छा किस तरह की सोबत में बैठना है म्यूजिक बनाने के लिए, किस तरह का म्यूजिकल माइंड दूसरों का होना चाहिए म्यूजिक बनाने के लिए. And by the end of 2021, I was really, not in a good headspace about. क्योंकि आपको मिल नहीं रहा था कुछ. ये भी नहीं मिल रहा था. Life in general ही जो थी वो मुझे तंग कर रही थी थोड़ा सा. ठीक है, इस पॉइंट तक मैंने कुछ गाने लिख लिए थे. मुझे अपना genre तो नहीं मिल रहा था. I was experimenting in a lot of genres. I still have those songs uploaded. Okay.
फनी बात है, मैं ये हमेशा बताता हूँ कॉन्सर्ट्स पे भी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में ये वाली स्टोरी बताता हूँ कि मेरा आखिरी साल रह गया था और उसका आखिरी सेमेस्टर था, एंड उस वक्त ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना. सो आई वाज गिविंग एन ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफ वन ऑफ माय मॉड्यूल्स, एंड बीच में आई वाज जस्ट सो डन कि आई रोट अ सॉन्ग अबाउट Okay. what I was feeling, and I wrote it during the exam. मतलब पेपर करते हुए? करते हुए पेपर छोड़ के मैंने वो लिखा, पेपर कंप्लीट हो गया. Yeah. I can't believe it. कि मतलब oh, okay, now I get your headspace. Yeah. I'm understanding what was So going on. उस वक्त मैं हालांकि म्यूजिक से भी थोड़ा सा तंग था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ Oh, रही कि क्या I'm करना still है. amazed. I can't. The more I think about it, I'm like, wow, you're writing it while sitting on the table. Yeah, you so know? इस तरह था कि मैंने अच्छा एक मैंने बात सुनी थी, I don't know if it's true, never worked for me. क्लासिकल म्यूजिक सुनोगे तो लाइक दिमाग ज़्यादा शार्प होगा, हाँ, तो मैंने कहा अच्छा एग्जाम कर रहे हैं बीच में लगा लेते हैं. ठीक है. तो एक पियानो पीस चल रहा था 4x4 में, मतलब म्यूजिकल टर्म्स नॉर्मल एक पियानो बैलेड, मतलब यू नो कॉर्ड्स चल रहे थे, और उसके ऊपर जो लीड दी हुई थी पियानो पे, उसके साथ साथ मैं हार्मोनाइज कर रहा था और एक मेलोडी बनाता गया. ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं एग्जाम कर रहा हूँ, and I was like, you know what, why don't I like write something on Yeah. this? And then I started to write what I was feeling, and those lyrics very naturally flowed out. And that's where I first realized कि मेरी experiences की वजह से या मेरी doneness की वजह से एकदम से I have found growth in my writing. For example, आप जिम जाते हैं, आपको you know 2-3 महीने शायद फर्क नहीं पता चल रहा था, but one fine day you wake up and you do see a difference in Yeah. yourself, people see a difference in you. Yeah. So एक ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस होता है, बट लाइक फाइनली यू डू सी इट. तो इसी तरह मतलब गाने तो मैं लिख रहा था, बना रहा था, शेल्फ कर रहा था, रिलीज भी नहीं कर रहा था, लेकिन इस गाने में मुझे अपनी राइटिंग में एक नया चेंज नजर आया. एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड साया फिगन, एंड इट्स स्टिल ऑन It's on your- Spotify. on your YouTube also, I YouTube पे saw भी it, है, हाँ. Spotify पे भी है, एंड इट्स फैन फेवरेट नाउ. अब हम आगे चल रहे हैं, फिर 2022 में क्या हुआ? 2021 इसके बाद हाँ, headspace इसके मिली, बाद इसके बाद डायरेक्शन मिली. इसके बाद जो है डायरेक्शन तो तब भी नहीं मिली. मैंने कहा कि चलो But ठीक you है, found something बट about व्हाट yourself. आई रियलाइज्ड वाज कि द सैड राइटिंग कम्स वेरी नेचुरली टू मी, Okay. बिकॉज फितरती शायद मैं एक सैड इंसान हूँ. मैं शायद यही चीज़ें तलाश करता हूँ अपने म्यूज़िक के अंदर, और मतलब दुनिया के अंदर रंजो गम को तलाश करके ही लिखता हूँ, उसको हॉन्टिंग भी बनाता हूँ, उसको उसके खूबसूरती भी बयान करना चाहता हूँ उसके अंदर, और वो करके आई फाइनली राइट समथिंग व्हिच देन कम्स टू लाइफ एज माय म्यूजिक. Okay. सो दैट्स व्हेयर आई रियलाइज कि दिस काइंड ऑफ म्यूजिक इज मोर नेचुरल फॉर मी. Okay. सो 2022 में फिर ये हुआ कि मैंने जो है डायरेक्शन ढूंढने के चक्रों में, मेरा एक और दोस्त है मेरे भाइयों की तरह, हिज नेम इज राफे. Okay. सो राफे के घर मैंने जाना, उसने जितने मेरे रोने सुने हैं ना, मैंने कहा यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. तो हमने वैसे ही सोचा हुआ था कि साथ गाना, ही इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर, खुद भी सिंगर सॉन्ग राइटर है, ही हैज सॉन्ग्स रिलीज्ड, Okay. एंड मतलब हमारी म्यूजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इस तरह हम काम करते हैं एक साथ, इस तरह हम लिरिक्स लिखते हैं. सो दिस इज राफे बुखारी, ठीक है, एंड ही गोज बाय राफे RAFAE ऑन स्पॉटिफाई एंड ऑन यूट्यूब. तो उसके साथ जो है मैंने उसको कहा कि कभी कभार हम एक दूसरे को प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, कभी कभार हम एक दूसरे के, वी जस्ट बाउंस सॉन्ग राइटिंग ऑफ ऑफ ईच अदर, बिकॉज हमारी नेचुरल स्पेस एक वो है, ठीक है. सो मैंने उसको कहा कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आई हैव ट्राइड मेकिंग समथिंग, मुझे नहीं आ रहा, सो लाइक व्हाई डोंट यू हेल्प मी आउट विद द बीट, तुम मेरे लिए एक चीज बना लो Yeah. और उसमें मैं देखता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ. अच्छा, बिफोर दिस आई वांट टू से कि यस, प्रोडक्शन, अपनी सॉन्ग राइटिंग, सिंगिंग, कॉम्पोजिशन, एवरीथिंग इज मी, because of the journey that I've had, and because I was doing this alone and मेरे पास कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, so I had to learn everything myself, and he's a big part of this journey,
मुझे ये चीज़ सिखाने में, और अब ये है कि हम बस एक दूसरे, वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे एक दूसरे से। तो उसको मैंने कहा कि गाना बनाना है, तो उसने एक बीट बनाई, ठीक है, एंड वी जस्ट लाइक कुक दैट अप इन 20 मिनट्स एंड आई एम लाइक ब्रो ये कितना फिट है। तो यू नो मैं देखता हूँ इस पे क्या लिखता हूँ। ही इज लाइक नहीं यार ये दोनों साथ करते हैं। ओके। मैंने कहा यू श्योर? सो ही इज लाइक या साथ करते हैं। अच्छा वो 6.5-7 घंटे में हमने पूरा गाना बना लिया था। मतलब एक हमने सेशन लगाया, we made the entire song and then we're like अब हमने क्या करना है इसका। So ये अच्छा है। अब इसका क्या करना है? अब इसका हमने क्या करना है या उसमें इशू ये था कि मेरे तो चलो गाने रिलीज थे, उसका एक ही गाना उससे पहले रिलीज था, एंड मतलब एसेंशियली आप कह लेंगे उसका पहला गाना था, और ये कोलैब गाना था। मतलब मोस्टली ये होता है कि आर्टिस्ट लाइक फर्स्ट सॉन्ग अपना करना चाहता है। सो वी फाइनली डिड टेक द लीप 2023 के अंदर एंड वी रिलीज दिस सॉन्ग। Okay. दिस वाज माय फर्स्ट मेजर सॉन्ग। Okay. And which song was this? इट्स कॉल्ड माया। माया। Yeah. ठीक है। ये आपने रिलीज कर हाँ। दिया। Okay. तो इसका ये था, इसने इमीडिएट ट्रैक्शन पकड़ी थी, और ये फिर स्पॉटिफाई पाकिस्तान में तब तक तो आ चुका था। और स्पॉटिफाई की एल्गोरिथमिक चार्ट्स होती हैं जो टॉप 50 होती है और वायरल 50 होती है, दैट डिसाइड्स व्हाट्स द मोस्ट वायरल सॉन्ग इन द कंट्री, कि स्ट्रीम्स किसको इस तरह के मिल रहे हैं, और टॉप 50 होती है कि अभी सबसे बड़ा गाना कौन सा चल रहा है मुल्क में। तो वायरल के अंदर माया शॉट अप टू नंबर 2। Wow. या एंड पीपल न्यू ऑफ दैट सॉन्ग, Yeah. मतलब हमें फिर 1-2 शोज हमने किए थे। अब शोज वर लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट टू मी। Yeah. उससे पहले मैंने किए हुए थे 2020-21 में, एक जगह होती थी स्ट्रिक्टली सोशल इन लाहौर, सो वहाँ पे परफॉर्म किए थे मैंने। छोटे लेवल पे होते हैं। बिल्कुल छोटे लेवल, इट वाज जस्ट अ गिग। और वही कि नो वन न्यू के हमारे गाने हैं, हम कौन हैं क्या है, हमने बस जाके अपना म्यूजिक कर दिया। मोस्टली ये होता था लोग आके वहाँ पे अपने कवर्स गाते थे, या फिर कोई लोकी अगर कोई लोकल आर्टिस्ट होता था वो आके कुछ गा देता था। ठीक है। सो ये हुआ कि राफे के साथ माया मैंने बनाया, एंड व्हेन वी रिलीज्ड इट इन 2023, उसको उसके साथ एक नई होप आई, उम्मीद आई आपको? यस। अच्छा इस पॉइंट तक ऑब्वियसली मेरा वो साल भी एक्सपायर हो चुका था। बम्मा ने जो दिया था जी। सो आप लेके गए माया की स्पॉटिफाई की रैंकिंग और सब कुछ मैंने दिखाई, बट वो उनको नहीं Yeah, क्लॉक of हुआ, course. उन्होंने कहा, बेटा पैसे दिखाओ। ये क्या है। हाँ उन्होंने कहा कि मतलब मैंने कहा हमने क्या करना है इस चीज का। सो आई वाज लाइक चले ठीक है। अच्छा मैंने वहाँ पे अपनी फिर मजीद एक जिद डाल दी, मैंने कहा कि ठीक है ये कर लेंगे, वकालत मैंने नहीं करनी, सही है, तो कोई और जॉब। अच्छा आई एंडेड अप इन अ बैंक जॉब। ओके। I'm sorry, वकालत से भी ज्यादा मुश्किल उसमें। ठीक है, एंड 3-4 महीने किया होगा वो मुश्किल से। उसने मेरी ऐसी आंखें खोली कि मैं अपनी रेस्ट ऑफ माय लाइफ, इवन अगर मैं उसमें प्रोग्रेस कर जाता और ठीक है मैं कोई अपर मैनेजमेंट में चला जाता या बहुत मेरा फिट सीन हो जाता, आई कुड नॉट डू दैट। दैट्स व्हेयर आई वाज कन्विंस्ड कि आई नीडेड टू मेक दिस वर्क। मतलब वो झटका आपको पड़ा? वो एक झटका मुझे लगा। क्या जॉब में मजा नहीं आया था? यू कुडंट डू इट, या 9 बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं ना 9 to 5 नहीं 9 to 5 नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन में तो बहुत ज्यादा ये है कि 9 to 5 नहीं करनी, 9 to 5 से तो दुश्मनी है। ठीक है, एंड आई फाइनली गॉट इट कि क्यों है। इट वाज आल्सो द नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है, इट वाज प्राइमरीली सेल्स। ठीक है, दैट्स वेरी टफ। एंड I was just launched into it, not knowing anything. I was doubting myself a lot. बाहर की मेरी education, ठीक है, मतलब like अगर मैंने 9 to 5 भी लैंड करनी है something, मुझे वो जॉब बता रही थी कि मेरा मयार नहीं है ये जॉब करने का, बट ऑल्सो ये भी बता रही थी कि तुमसे ना हो पाएगा। Okay. ठीक है, so not only did I not feel that way in that job, it also showed me कि I'm not built for this. No offense to कि मतलब जो कर रहे हैं ये, what I mean by I'm not built for this is कि they do have the nerves to do that.
ठीक है, they do have it in themselves to do that. मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं थी कि मैं इस चीज़ के बारे में पैशनेट हो सकूं या इस चीज़ के बारे में मैं आपका इंटरेस्ट भी नहीं था ना? नहीं था। और मैंने अपने साथ अगर देखा है, if I'm interested in something, if I'm passionate about something, I will give it my all. So that's where I realized कि I haven't been giving music my all. Okay. At this point, to just to show my parents as well कि मुझे music से monetary फायदा हो रहा है, I started producing for clients. Okay. ठीक है, so I would produce their songs. ठीक है. And मेरे पास बहुत लोग आते थे, अभी भी मेरे दोस्त हैं और बहुत talented musicians हैं, उनके लिए मैं काम करता था. फिर I did. तो you at least started earning. Yeah. Okay. Through तो this. वो pressure थोड़ा सा कम हुआ. तो थोड़ा सा हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो हो रहा है. And फिर I landed a few commercial projects as well. ठीक है. Jingles. Production में. Yeah. ठीक है. ठीक है. लेकिन आप गा नहीं रहे थे, आप प्रोड्यूस कर रहे थे. प्रोड्यूस कर रहा था, उनमें तो मैंने गाया भी था. Okay, So गाया भी था. मैंने जिस तरह नेस्ले के लिए मैंने 2 So that's ads not किए. bad. That's Yeah, pretty good. that was हाँ. good. That was good. But also it was the kind of music that is not me, right? मुझे एक ब्रांड कह रहा है कि ये चीज़ करनी है. True. ठीक है, they're paying me for it obviously, and I had the skill to do that. So वो किया just to show के like monetarily हो रहा है. और primarily फिर अब यही चीज़ चली थी. I left the job and then I was like, I'll focus my abilities over here. Also साथ साथ मैं अपने गाने रिलीज कर रहा था. मेरी डिस्कोग्राफी देखेंगे इतने ज़्यादा गाने नहीं है उसके अंदर. मेरी अगर जर्नी लंबी है ना, तो उसके अंदर ये स्ट्रगल नहीं है मेरा कि मैं गाने रिलीज करता था और वो चलते नहीं थे. दैट्स बिसाइड द पॉइंट. मेरा स्ट्रगल सारा मेंटल है. उसमें आई वाज़न्ट कन्विंस्ड कि थिंग्स वर गुड इनफ. प्यार मिल रहा था, नहीं मिल रहा था. मे बी दैट वाज ऑन मी कि मे बी आई वाज़न्ट मार्केटिंग माय सॉन्ग्स इनफ. मे बी आई वाज़न्ट बीइंग द रियल मी इन देम. या उस तरह का कुछ. या so there was a lot going on. फिर 2024 के एंड पे मैंने एक गाना निकाला, हंजू. पंजाबी ट्रैक है and I really like it. I thought that it would do something, but ज़्यादा उसका कुछ नहीं बना उस पॉइंट पे. अच्छा, ये सारे मुझे जो साया फिगन, हंजू, ये गाने आए आफ्टर आई रिलीज्ड माया, which was मतलब commercial success for me at that point. And मुझे यही था कि उसका जो कोई फीडबैक है, it didn't translate into the songs जो मैंने उसके बाद किया. हालांकि मैंने इतना हार्टफेल्ट गाना उसके बाद किया और फिर मैं एक सीरियस मैच्योर म्यूजिक कर रहा हूँ उसके बाद. ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा लाइक इंडी पॉप जॉनरा ट्राई किया, रियलाइजिंग कि मे बी दैट्स नॉट माई फोर्टे ईदर. ठीक है, अब मैंने आई सैट डाउन, टुक अ लॉन्ग लुक एट माई सेल्फ, हैड अ टॉक विद माई सेल्फ, एंड आई वाज लाइक आई अप्रिशिएट ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, बट व्हाई एम आई ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच, चलो ठीक है, even if I do it well or even if I manage to do it because I'm a producer, doesn't mean that I should. Yeah. And maybe I should stick with the things that inspire me the most. So अंग्रेजी बैंड्स कौन से हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मैंने उनको दिमाग में रखा. और हमारे सब कॉन्टिनेंट के आर्टिस्ट कौन से हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, उनको मैंने दिमाग में रखा. और मैंने कहा यार, म्यूजिक तो मुझे सिर्फ यही भाता है. Yeah. लिखाई तो मुझे सिर्फ यही पसंद है. करना तो मुझे इसी का शौक है, मुझे यही गाने का शौक है, यही सुनने का शौक है. तो इसी स्पेस में रह के काम करता रहता हूँ मैं. एंड something which gave me big hope was the inevitable rise of Kavish in the last 2 years. So उनकी vibe, उनके गाने, उनकी सैडनेस, उनका पैशन, उनका प्यार, that's all something that I had in myself. I saw कि वो एकदम से किस तरह उनको लोगों ने पसंद करना शुरू किया. And I realized यार, ये तो एक चीज़ है जो कि हर किसी के अंदर है. And they just tapped where it hurts. And उन्होंने वो चीज़ निकाली.
एंड मैंने कहा यार ये म्यूजिक तो मैं खुद सबसे ज्यादा पसंद भी करता हूँ, और जब मैं खुद बनाता हूँ तो सबसे नेचुरली भी यही आती है मेरे पास चीज. सो आई डिसाइडेड कि ग्रेस पीरियड 1 साल का मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था. उसके बाद उन्होंने मजीद सपोर्ट उन्होंने बहुत किया, बट मैंने कहा कि इसके बाद सोसाइटल उसमें हम आ जाएंगे, एंड आई विल जस्ट रिलीज वन मोर सॉन्ग. सो आई लुक्ड इनटू माय मेंटल आर्काइव्स एंड आई प्यार मोहब्बत सैडनेस सारी चीज़ों के म्यूज पकड़ के मैंने गाना बनाया भूल, एंड आई रिलीज्ड इट इन January 2025. Inside I knew कि यार इसका कुछ ना कुछ बन जाएगा, because it was so different. Okay. So slowly but surely उसको एक प्यार मिलना शुरू हुआ. वो करते कराते it started to grow internationally. इंडिया से बहुत प्यार आया, बांग्लादेश से बहुत प्यार आया, आज भी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मुझे प्यार आता है. तो भूल जो है वो उठने लग गया. ठीक है. अब भूल के बाद मैंने फिर एक गाना रिलीज किया, उसका नाम है प्यार में. प्यार में को भी थोड़ी सी मिली, उस तरह की नहीं मिली, एंड आई वाज फेयरिंग कि वही चीज़ हो रही है जो माया के साथ हो रही थी, कि मतलब मेरे अगले गानों में नहीं ट्रांसलेट करा. तो मैंने कहा यार भूल से सिमिलर कोई चीज़ बनाते हैं. लेट्स स्टे इन द सेम एम्बिएंट स्पेस, लेट्स स्टे इन द सेम वे आई हैव प्रोड्यूस्ड भूल, एंड मतलब उसी तरह की चीज़ के बारे में फिर लिखता हूँ. और वो फिर मैंने तुम बनाया. एंड वो और मज़ीद फटा. दैट्स व्हेन आई न्यू कि अच्छा ठीक है यार ये दोनों गाने चल रहे हैं. तो अब एक और चीज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइक एक कल्चरल टच देते हैं. एंड आई एम ऑल फॉर कल्चर. मैं जो हूँ मतलब जैसे मैंने कहा जद्दी पुश्ती लाहौरी. सो यस फॉर मतलब 200 साल से ऑलमोस्ट मेरे आबा अजदाद जो हैं वो लाहौर शहर के हैं. एंड अंदरून लाहौर, बसंत, ये सारी चीज़ें, दीज आर अ बिग पार्ट ऑफ माई ब्लड. सो सेफ टू से कि मतलब कल्चरल म्यूजिक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई ब्लड. सो मैंने क्या किया कि वही जो मैं एम्बियंसेस यूज़ कर रहा था अपनी भूल और तुम टाइप गानों की प्रोडक्शन में, एंड द सेम काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट आई वाज यूजिंग, आई पुट इट इन अ सॉन्ग, और मैंने उसके पीछे तबले प्ले कर दिया. और मैंने बिल्कुल उसको सिंपल रखा, और बातें मैंने उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दी. और वो आजकल जल गया घर मेरा is everywhere, जल गया घर मेरा, चल गया घर मेरा. I love that song. Thank you. And अभी आपके आने से पहले मैं सुन रही थी ना, I was noticing ये जो आपने एक बात बोली है कि तबले वाली बात है. There is minimal music. Yeah, in there's this. nothing in it. And there is literally nothing. But it's so beautiful. And you just told me that it's a science. Yeah. So it was not like कि कुछ हुआ था, एक आमद हुई थी और आपने कुछ इंस्पायर कर दिया. It was a well thought structure. Yeah. So production का यही है कि it needs to be a bit well thought out. भूल के वक्त it wasn't well thought out. भूल के वक्त I think आपकी वो अंदर की वो बस ये था कि अंदर से मैंने निकाला, मैंने अपनी भड़ास निकाली, मैंने वो चीज़ की, and I was like maybe this is what gives me a new life, or maybe it's a goodbye for now. So what I want to understand is that मुर्तज़ा कि भूल जब ट्रैक्शन पकड़ना स्टार्ट हो गया और आपको जैसे आपने बोला हर जगह से तारीफ़ें हो रही हैं सब कुछ, थिंग्स हाउ डिड द थिंग्स चेंज? चीज़ें कैसे चेंज हुई आपके लिए? सीन चेंज कैसे हुआ? आपको कैसे समझ आई कि ओके मेरा अरूज स्टार्ट हो गया है अब? भूल के वक्त इतना नहीं मुझे फील हुआ कि चेंज हुआ है काम. मुझे बस ये था कि अच्छे स्ट्रीम्स आ रहे हैं, लिसनर्स मेरे बढ़ रहे हैं. So you were looking at the numbers at that time. Yeah. But monetarily या appreciation wise आपको practical terms में नहीं नजर आ रहा था? अच्छा, Instagram पे जरूर आ रहा था. I started getting more DMs than usual, and मैं बड़ा excited होता था कि fans, because it was an alien concept to me at that time. नहीं, it's a part of the process. I think you should appreciate, you should love it. Exactly. So it was new to me, and यही हुआ कि उस वक्त थिंग्स डिड स्टार्ट टू चेंज, बट इट वाज वेरी स्लो एंड वेरी ग्रेजुअल. ठीक है. फिर ऐसा हुआ कि मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने जब मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया, मेरे नाम इतने ग्रेट लोगों के साथ लिखना शुरू किया, आई कांट इवन से दैट, मतलब
मेरे इंस्पिरेशन के साथ मेरा नाम, मुझे उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया, मैं करीब भी नहीं हूं उनके। दैट्स वेयर आई न्यू कि यू नो माई म्यूजिक इज बीइंग व्यूड वेरी सीरियसली नाउ। फिर ये था कि रैंडमली लोग डिस्कवर करते थे, मुझे डीएम भेज देते थे कि यार ये गाना, ये कैसा गाना है, इसको इतने व्यूज मिलने चाहिए, इसको ये मिलना चाहिए, अंडररेटेड 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 अंडररेटेड। मुझे इतने मैसेजेस आते थे कि आप तो बड़े अंडररेटेड हैं, आप ये हैं वो हैं। मैं कहता था यार मतलब यू नो अल्लाह की मर्जी है, बट या आई फील द सेम वे। अच्छा, जब हम आया, तुम चल रहा था, भूल चल रहा था, हम बांग्लादेश में फट गया। Okay. ठीक है, at least from the Yeah. comments, that's what I Yeah. thought, because everywhere love from Bangladesh, and it was getting a crazy amount of views in a day. So everything was, मतलब you know, like numbers ही बोल रहे थे उस वक्त। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 भी क्या, मतलब अक्टूबर में हम निकला, Yeah. और वो 2.5-3 लाख ही हो गया था एक महीने के अंदर। तो मुझे हुआ कि अच्छा ये गाने चल रहे हैं, फिर बाकी गानों ने भी स्पीड पकड़ ली, फिर मेरे डीएम्स भरने लग गए, फॉलोअर्स आने लग गए, ये सब चीज़ें होने लग गई। अच्छा, अभी तक जो है कोई शो की वही मैं पूछ ऑफर नहीं आई हुई थी, राइट? तो एक आधी आ गई थी, एंड अच्छा, बिफोर आई टेल यू अबाउट द शो, मेरा एक और भी जो ये वर्चुअल स्पेस में गाना फटा है, ऑनलाइन जो फटा है, उसके अंदर आए ओ अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस वन रील, जिसके अंदर एक कंटेंट क्रिएटर है दुआ, एंड शी हैड मेड अ रील, Okay. and she was like, we as South Asians should listen to this guy, and the entire reel was dedicated to me and my songs. Oh wow. ठीक है? Okay. अच्छा, अब उसके नीचे कमेंट्स आना शुरू हुए, एंड देयर मतलब जस्ट ब्लास्टिंग हर विद दिस के हमने गेट कीप करके रखा हुआ था, इसको अंडररेटेड रहने दो, इसको क्यों, ये हमारा आर्टिस्ट है, इसको क्यों आप मेन स्ट्रीम कर रहे हो। Oh God. अच्छा, अब मैं भी परेशान भी हो रहा हूँ थोड़ा सा। आई नो हाउ इट इज टू लाइक गेट कीप एन आर्टिस्ट। मैंने खुद लाइक इस तरह के इंडी बैंड्स हैं यूके के, यूएस के, जो मैंने गेट कीप करके रखे हैं, जो कि मुझे होता है कि यू नो मैं इस तरह का म्यूजिक सुन रहा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड दैट लेंस। सो जहाँ पर वो एक अच्छी बात भी लगती थी कि यार आप किसी की गेट केप्ट आर्टिस्ट हो, वहाँ बुरा भी लगता था कि यार मैंने कुछ कमाना भी है इससे, मुझे तो मुझे पेरेंट्स से मोहलतें मिली हुई हैं, मुझे you know like I need to show कि my music is not just you know being gate kept, but actually making the waves that This is so interesting. I've been, मतलब कितनी मैंने मेहनत की है एक चीज के लिए। So gate keeping, अगर आपका म्यूजिक गेट कीप हो रहा है तो वो भी एक Honor ही है। ऑनर है, वो एक अलग लेवल ऑफ I've made it है कि मतलब people think that it's so good कि they don't want to share it with anyone. You know? अच्छा, I've never heard this concept. मैं आपसे पहली बार ये Yeah, concept सुन रही हूँ। so this is a very Gen Z thing. Yeah, ठीक है, yeah, गेट exactly. कीपिंग। नहीं, गेट कीपिंग वो चीजें, बाकी चीजें तो मैं समझ सकती हूँ, म्यूजिक बिकॉज़ वो तो आपको होता है ये अच्छा लगा इसको शेयर करो। अच्छा नहीं, लोगों का हाँ, नहीं होता बिकॉज़ but दे हाँ, वांट टू, yeah, एंड ये अगर Gen वो Z specific thing है। या और अगर वो इस तरह की बात उसमें हो रही है जो you know आपको हिट कर रही है जाके, so many DMs I get in which everyone is relating their own story to मतलब what I've written। मेरी completely मुख्तलिफ कहानी थी जब मैंने वो गाना लिखा था, ठीक है? कुछ लोग उसको अपनी जिंदगी में completely different चीज से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसी इतनी सीरियस चीजों से भी रिलेट कर रहे हैं कि मैं खुद ओवरवेल्म हो जाता हूँ। सो एनीवेज, ये गेट कीपिंग वाली चीजें आई, मैंने उधर कमेंट कर दिया कि यार नहीं करो मुझे गेट कीप। तो उसके नीचे भी कमेंट्स आने लग गए कि यार नहीं यार, आप यू आर टू गुड फॉर द मेन स्ट्रीम, ये वो। अच्छा, कई जगहों पे हेट भी आने लग गया कि यार इसके तो सारे गाने सेम है, रोता ही रहता है, ये करता है, दोनों चीजें। दैट्स व्हेन यू काइंड ऑफ रियलाइज कि अच्छा आई एम मेकिंग इट। हेटर्स भी आ गए, गेट कीपर्स भी आ गए, आप हट भी रहे हो। तो इस रील की वजह से अब ये गेट कीपिंग के चक्कर में मुझे पता लगा पूरा मुल्क ही मुझे गेट कीप कर रहा है। उस पे कोई 20-30 हजार लाइक्स आ गए उस वीडियो के ऊपर, और मैंने कहा कि यार so many people are commenting, liking this, and मतलब that doesn't mean कि they just know one song. That means कि they're gatekeeping me as an artist. At least 20,000 people who've liked that video are gatekeeping me as an artist, right?
or they know me as an artist. So that's where I realized कि यार मतलब power है मेरे म्यूजिक में, so इसको और मजीद थोड़ा वो करना है. अच्छा, इस पॉइंट तक अब मुझे आ गई थी शोज की ऑफर्स. ठीक है. मैंने आपको बताया स्ट्रिक्टली सोशल, इस तरह मैंने ये Yeah. गिग्स वगैरह किए हुए थे. ठीक है, तो मुझे आई थी एक कॉफी शॉप से ऑफर कि हमारी ओपनिंग हो रही है. इट्स कॉल्ड द स्लैब. शाउट आउट द स्लैब इन लाहौर. Okay. सही है. And they were like, you know, we need to have you for our opening. And I was like, fair, ठीक है, कर लेते हैं. अच्छा, वहाँ पे जी मैं गया. मैं अपना साउंड वगैरह भी खुद ही हैंडल कर रहा था. I don't have a band as of yet. That is something that I plan on in the future. So मतलब I was setting up my computer and my interface with the sound system. मैं पहले आ गया था साउंड चेक वगैरह करने के लिए. अच्छा, थोड़ी देर बाद अंदर कुछ लोग आए हैं, इस तरह मुझे देख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं. I was like, hello. आहिस्ता 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 भरना शुरू हो गया. मैं अपना साउंड चेक करके, उनकी 2 फ्लोर्स हैं, मैं उनके ऊपर वाली फ्लोर पे चला गया. अच्छा, soon enough the entire shop is like full and it was a ticketed event, so हर कोई नहीं आ रहा था. तो लोगों ने, मैंने कहा ये सारे मेरे लिए आए हुए हैं. अच्छा, उन्होंने मुझे अनाउंस किया, मैं नीचे गया हूँ and big applause, big वो, and that was something so new to me. Yeah. So I was like, सारे मेरे लिए ही आए हुए हो ना? And they're like, yeah. आपने ये बोला? मतलब something along the lines. Yeah. And then I asked कि गाने आते हैं? And they're like, yeah, आते हैं. So I played. I started with Hum. Every lyric, मतलब मेरे से ऊंचा गा रहे हैं. मुझे गाने का मौका ही नहीं मिलता. मुझे बहुत मजा आया उस शो पे. Okay. I performed like, यही तीनों मेन मेरे गाने हैं. 2 बार इनको परफॉर्म किया, अपने पुराने कुछ किए, कुछ कवर्स किए. और यहाँ पर I was very overwhelmed by the response. खत्म हुआ शो, तस्वीरें, autographs, people are crying, God. meeting me, listening to my songs. It's a big feeling. Yeah. And that's where you think, hey yaar, you've made it. वहाँ पे the financial element and the monetary element all goes out the window. सही बात है. Because I did start this thing off for a greater purpose, for something different. And when I see कि वो चीज़ जो है रंग ला रही है, that's always, you know, मतलब वो सबसे बड़ी पेमेंट है. वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है. And बस it was very overwhelming and I was like, अच्छा, this is very real now. This is super real. उसके बाद मतलब मैं खाना खाने गया हूँ शो के डायरेक्टली बाद, और वहाँ पर लोगों ने लाइक 3 लड़के बैठे, उन्होंने मेरे गाने लगाए हुए. ठीक है, अब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं. देयर लाइक, उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो इसलिए लगाए हुए हैं. सो आई वॉकड अप टू देम एंड आई वाज लाइक, वो यार थैंक यू यार, गाने वगैरह लगाए. एंड दे लुकिंग एट मी, आप कौन? मैंने कहा मेरे गाने हैं. So, इतने हाई के बाद आप कौन है? के and they're like, नहीं, no way, मुझसे आप हैं. मैंने कहा जी. तो they're like, यार गाने तो बहुत अच्छे हैं. वहाँ पर मुझे हुआ कि I don't want to, obviously I am because of my songs, but I want to be the face of my songs as well. Yeah. So the reason I have been so mysterious and मतलब कहीं पे नहीं हूँ is because मैंने after a certain point मतलब इतने रिलीजेस, मेरी म्यूजिक वीडियोस भी होती थी, वो आपको आज नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने हटा दी. या तो मेरे जो ये गाने भूल हम तुम, इनमें मैं नहीं हूँ कहीं पे. उर्दू लिखी हुई है एक बैकड्रॉप के ऊपर, और प्यार में के नीचे मैंने एक बहुत अच्छा कमेंट देखा था किसी का. उन्होंने कहा था कि इस गाने की वीडियो नहीं है क्योंकि हर किसी की वीडियो तब शुरू होती है उसके दिमाग में जब वो सुनता है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड इंटेंडेड विद दीज सॉन्ग्स, कि कोई विजुअल नहीं हो इसके अंदर. आप सुने और आप अपना विजुअल अपने दिमाग में बनाएं. So are you gonna keep it like that? I will. I have a few series. So मेरी आर्ट जो है वो सीरीज के अंदर ही आती है. Okay.
तो जिस तरह ये गाने हैं, ये एक और कहानी के गाने हैं, उस तरह कोई और कहानी के गाने भी हैं जो थोड़ी सी सेंट्रिक टू मी है. दे आर द सेम वाइब, दे आर द सेम काइंड ऑफ, बात वही है लेकिन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में बात वही है. सो कुछ जगहों पे आई विल बी देयर. सो मेरी मोस्टली अब विजुअल जो वो है वो मेरे शोज की वजह से आई है. एंड और अब इस इंटरव्यू से लोग देख और रहे अब हैं इस इंटरव्यू से कि ये वो है जिन्होंने हम गाया और ये वो है जी, जिन्होंने तुम जी. गाया. या तो सो मुझे यही था कि मैं वो ना रह जाऊं कि यार ये हम तुम भूल वाला है. इस तरह ना हो कि लोग कहें ये मुर्तज़ा किज़लबाश के गाने हैं, हम तुम और भूल. but that's natural, isn't it? It is, but it's very और maybe एक के बाद दूसरा आता है, but eventually होता यही है कि yeah. ये But मुर्तज़ा के कभी गाने. कभार होता है कि your song is so powerful Yeah. that you as its creator get lost in the mix. Okay. कि True. Possible You है know? बिल्कुल. आपने एक चीज लिखी है, आपने और भी चीजें लिखी हैं. You want them all to define you Yeah. because वो सारा ओरिजिनल है, वो सारा यहाँ से आया. तो क्या चीज है कि मतलब ऐसा क्यों है कि भूल सिर्फ मुझे डिफाइन करे या हम सिर्फ मुझे डिफाइन करे, या तुम तीनों ही मेरे गाने. In fact, people should think, okay, Murtaza is coming, Murtaza is producing, और ये मुर्तज़ा Yeah. गाना है, तो they would And want I'm to glad to see कि listen to अब it. वही हो रहा है, पहचान रहे हैं और मतलब प्यार दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा. इस काबिल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. और something I've really struggled with is self-esteem and optimism. गानों में भी नज़र आता है, मैं अपने आप को बहुत ब्लेम करता हूँ अपने गानों में. But that is something I think that everyone should have to keep themselves grounded and not compromise on the kind of person you are. So अपने गानों के अंदर मैंने बहुत कहानियाँ बतानी हैं. कुछ शक्लो सूरत से बतानी है, कुछ अक्लो सीरत से बतानी है, और कुछ जो हैं वो कहानियाँ अपने आप को खुद ही लिखती हैं गानों के अंदर. उसके बाद फिर चीजें कॉन्सर्ट्स वगैरह होना शुरू हो गए और Yeah. सब कुछ. So when was the first big concert or फर्स्ट debut that you बिग did? अच्छा ये मैंने स्लैब वाला शो किया है, उसी रात मुझे जी एक मैसेज आया कि यार यू नो आपको ये शो करना चाहिए, बहुत अच्छा होगा. और बूमरैंग is a fast food restaurant in Lahore, and they were conducting a show called शामे सैड. अब मतलब शामे गम, और उन्होंने कहा कि आपका जो है यहाँ पर होना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप आजकल पोस्टर बॉय बने हुए हैं सैडनेस के. मैंने कहा ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह चलें. अब उसके लाइनअप में भी पावरफुल वोकलिस्ट, मतलब द ग्रेटेस्ट बैंड, आपका हावी थे, बयान, ठीक है, मतलब पीपल आई एम अ फैन ऑफ. हावी को आई हैव बीन लिसनिंग टू since his appearance in Pepsi Battle of the Bands. बयान को I have been listening to since even before that. अब आप उनके साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं. और मतलब sharing a stage with them, preceding them to perform, big pressure. Yeah. So, स्ट्रेस में थे? बिल्कुल था, Excited थे? बिल्कुल excited तो था बहुत, स्ट्रेस में भी था. फिर ये है मेरा एक छोटा लैपटॉप अगेंस्ट द वर्ल्ड, उसके अंदर से ही मैंने हर चीज़ करनी है, उसके ऊपर ही मैंने गाना है. तो वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो ना विजुअली अपने आप को एक वो करता हूँ. सो आई वाज वेयरिंग अ ब्लैक शलवार कमीज एंड अ शॉल, एंड दैट शॉल इज मेरे परदादा की है. इट्स 150 इयर्स ओल्ड. सो लाइक एक मैंने स्टेटमेंट पीस बनाना था कि शाम सैड के साथ वो जाए. मैं भी सैड हूँ. अच्छा मजे की बात, उसकी मार्केटिंग भी जो है ना शाम सैड की बूमरैंग ने इस तरह की थी कि welcoming underrated Murtaza, ठीक है, मतलब because it was a thing. Sadness poster boy. Yeah, it was a thing कि ये sadness का poster boy और ये underrated है because हर comment में तो होता है ये underrated है, इसको gate keep करो. मैंने इस तरह की reels देखी हैं कुछ जिसके अंदर लोगों ने caption में लिखा हुआ है अब यहाँ पे फलां लोग आ जाएंगे कहने के लिए कि इसको gate keep करके रखो, इसको underrate करो. मैं उसके नीचे comment भी करता हूँ real. ऐसा ही है. I appreciate everyone. I love my fans, even the ones who gatekeep me. मतलब you know आप लोगों ने मुझे gatekeeping के काबिल समझा. I love that.
but man's gotta eat. Yes. Okay. तो So फिर वो अच्छा चला गया आपका वो शॉल के साथ? yes, वो बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा शो था वो. It was around 4,000 people at that show. Wow. So for the first time कि मैं इस तरह के crowd के सामने perform कर रहा था. तो जब वापस जाते हैं तो क्या एहसास होता है? सरियल सा लगता है शुरू बिल्कुल में. अब तो surreal. आदत सी हो गई होगी, बट उस वक्त तो आप घर जाके कमरा बंद करके बैठे नहीं सोच रहे होते कि ये हो क्या है? Oh, it's really happening, you know? Yeah, so that hasn't clocked in yet. Really? But obviously थोड़ा सा हिट करता है कि यार जो आपने अपनी तन्हाई में बैठ के अपने इमोशंस को लिखा और आपने काउंटलेस आवर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग करके आपने एक चीज़ बनाई और आपने अपने दिल से जो अल्फाज लिखे और उनको गुनगुना के आपने मेलोडीज बनाया, वो इतना रेजोनेट कर रहे हैं लोगों के साथ कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपकी कहानी सुन के, क्योंकि वो अपनी कहानी रिलेट कर सकते हैं उससे. उनको हर लिरिक याद है, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपसे प्यार कर रहे हैं बिकॉज यू आर स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, बिकॉज यू आर सेइंग द सेम थिंग्स दैट they feel and they probably sometimes can't say, can't hear. That's something I struggled with. मुझे लगता था कि मेरी वॉइस अनहर्ड है. घर में अगर मैं कभी बात कर रहा हूँ, दोस्तों में कर रहा हूँ, शायद मेरा वोकल टेक्सचर इस तरह का है, मेरे ऊपर से मेरी बात दबी रह जाएगी, ऊपर ऊपर सारे बात कर लेंगे, मैं 3-4 दफ़ा बुलाऊंगा बंदे को तब वो जाके जवाब देगा. So the only way for me to express myself without anyone interfering me was lyrically through my music. Okay. And when finally I said what I wanted to say, people started loving and respecting that. So it does feel surreal. I'm super thankful and super grateful for it. And but लेकिन क्लॉक नहीं होता. अगर मैं बैठने को सोचूं कि यार ये मैंने किस सर्कमस्टांस में ये बात लिखी थी और अब मेरे सामने सैकड़ों लोग वो चीज़ गा रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे गाने का और खुद गा रहे हैं वो चीज़, always feels amazing. But I still haven't let it sink in के मतलब क्या हो रहा है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा. मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, so I don't really think about it. So आपने कहा कि आपने ऐसे ही नहीं जो कर रहे थे आप कर रहे, it was for a bigger purpose, right? ये जो आपका गाना, ये struggle और सब, what is that purpose? Multi-purpose है, मतलब there's not just one. मतलब आप क्या करना चाहते हैं अपने म्यूजिक से, क्या ख्वाहिश है आपकी अपने गानों से, म्यूजिक से जो शुरू किया था, but now you seem to have a clear vision about it. अपने म्यूजिक से मैं बस दुखियारों को एक दिलासा देना चाहता हूँ, यार हो जाएगा ठीक, सारों के लिए हो जाता है. मैं भी जो चीज़ें लिख रहा हूँ वो मेरे साथ अभी रोज़मर्रा नहीं गुजरी, वो एक गुजरा ज़माना है, जिस तरह मैंने मैं अपने आप को एक गुजरा ज़माना कहा हुआ है. But it's all in the past and I use it as a muse. And I also do give that hope that, things figure themselves out. देना चाहते हैं. होप देना चाहता हूँ अपने लिसनर्स के लिए, ये है. और प्यार और मोहब्बत में रहो, ये है मेरे लिसनर्स के लिए. पैशनेट हो चीज़ों के बारे में, ये है. That's what I want my songs to come across as my मतलब to my listeners. और वैसे मेरा अपने म्यूजिक के साथ क्या पर्पस है और क्या गोल है, वो ये टू जस्ट रिवाइव दिस जॉनरा अगेन एंड टू शो के जो हमारा एक मेलोडिक जॉनरा है, हमारे पुराने बैंड्स का है और हमारे सेमी क्लासिकल का है, इवन दो आई एम नॉट इन दैट realm, but more so the 2000s and early 90s bands, and मतलब you can very easily glue आज के elements to that and create something like that. अब हमेशा एक चीज़ जो मैं करता हूँ, मेरी जो second verse होती है मेरे गानों में is more percussive than the first one because I have hip hop inspirations. ठीक है, so I use more syllables in the second verse of my song. So musicians out there, अगर आप लोग मेरे गानों पे ध्यान दें तो सेकंड वर्स के अंदर आप देखना इट्स मोर वर्डी दैन द फर्स्ट वर्स बिकॉज उसमें मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ. आई कैन गेट द मैसेज अक्रॉस. दीज आर थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम पीपल हु पेव्ड दैट वे, हु मेड दीज ह्यूज मतलब दे हैव लेफ्ट देयर मार्क अब पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर. ठीक है, सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू डू एज वेल. हो सकता है कि मेरा म्यूजिक ही उस तरह का कोई इनकलाब लाए जो मैं सोचना चाहता हूँ.
दो चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जी। बहुत से लोगों से बात होती है, बहुत से लोग जो इस पोजीशन में होते हैं जहाँ वो इन्फ्लुएंस कर सकें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी सैडली आई फाइंड अ पर्पस मिसिंग। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी, आई एम ट्राइंग नॉट टू जज पीपल, बट आई डू फील दैट होना चाहिए, यू नो, पर्पस। तो आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट जो भी है आपका एक मकसद है। आप बस ऐसे ही गाने बना नहीं रहे कि ओ अब मुझे आया तो यू हैव अ, अगर स्ट्रगल कर भी रहे थे तो जो आपसे, जैसे आपने बोला, मैं लोगों को होप देना चाहता हूँ ये। और आई थिंक आजकल की दुनिया में हमें सबको सबसे ज़्यादा यही चाहिए कि कोई होप दे दे। मुझे खुद भी यहाँ लग नहीं रहा, आप तो काफ़ी सेट लग रहे हो। बट आई एम रियली रियली हैप्पी टू हेयर दिस कमिंग फ्रॉम यू, बिकॉज आप जेन ज़ी के एक बहुत बड़े यू नो इन्फ्लुएंसर हैं। लोग, पीपल लव यू, दे आर फॉलोइंग यू। सो यू नो पर्पस होना चाहिए ज़िंदगी में। सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट दैट, टू Thank you having a so much. direction in your thought, in your talent, you know. सेकेंड, मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आई नो यू मेक ओरिजिनल्स और आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, मुझे लगता है कुछ कुछ कवर्स हमारे पुराने फिल्मी सॉन्ग्स अगर कर लेना आप लोग, तो आप जैसे लोग, तो फिर उनको रिवाइवल मिल जाएगा, यू नो, अपने उनके साथ साथ। बिकॉज वो ना तो उनका म्यूजिक ऐसा है जो आप सुन सकते हैं, ना उनकी अवेलेबिलिटी है। बट जेन ज़ी, यू नो, जैसे अच्छा आप पहले बट कंप्लीट दैट्स टोटली अप टू यू। मैं एक सजेशन दे रही हूँ इस पे, नहीं, हमें कोई फनली इनफ यू नो हमें इस तरह के आइडियाज आते हैं कि हम उस तरह का म्यूजिक जो है फिर से करें। नहीं बिल्कुल करें, Yeah. लेकिन देखिए एक हिस्ट्री भी तो होती है ना आपकी, जो Yeah. आपने रिटेन करके। सो व्हाट यू डू, यू होल्ड, एंड दिस इज जस्ट माय व्यू, यू डू व्हाटएवर यू। मैं तो सिर्फ मौके का फायदा उठा के आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि एक अपना एक कल्चर, अपना एक पास्ट होता है जिसको आप पकड़ के प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की तरफ आप तेजी से जा रहे होते हैं, यू नो, ऊपर ऊपर ऊपर। लेकिन ये बैगेज, आप बैगेज नहीं, बट ये खूबसूरत सा खजाना आप ले के साथ चल रहे होते हैं, जो मुझे लगता है बॉलीवुड में है, लेकिन हम नहीं कर सके। आज भी जेन ज़ी को भी पता है किशोर, रफ़ी एंड लता के गाने, बट जेन ज़ी को हमारे यू नो आलमगीर साहब या फिर यू नो मैडम नूरजहां के गाने नहीं पता होंगे। तो मैं बस उस पे मुझे होता है कि एक सजेशन, वी लव योर म्यूजिक एंड वी वांट यू टू कीप प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल, व्हिच इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो कमिंग टू योर जर्नी राइट नाउ, व्हाट्स योर चैलेंज? व्हाट डू यू फील लाइक? कोई चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है, और यू थिंकिंग कि हाँ नहीं, अब मैं सही स्पेस पे हूँ, आई एम गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट्स हैपनिंग नाउ? अनसर्टेनिटी तो हर चीज में होती है, बट ऑब्वियसली। दैट्स द काइंड ऑफ जॉब यू हैव, राइट? वो तो रहेगी। सो फ्रस्ट्रेट तो ये करता, फ्रस्ट्रेट नहीं करता, इट इज मतलब यू नो अगर पहले कुछ और प्रेशर था, अब कुछ और प्रेशर है, अब मेंटेन करने का प्रेशर है। मेंटेन करने का ये नहीं कि आई नीड टू कीप अप एन अपीयरेंस, बट I need to satisfy my fans the way that they've been satisfied with the songs I've made. I need to, मेरा मयार वही होना चाहिए, वो गिर नहीं सकता, इससे बेहतर ही होना चाहिए या यही होना चाहिए। So I try my hardest to do that because you know अगर मुझे एक आर्टिस्ट पसंद है और वो उसके बाद उस तरह की चीज फेंक रहा है जो मतलब you know जो उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो मुझे भी दुख होगा। तो मैं बस चाहता हूँ मेरी आवाम को, मेरे लोगों को कभी वो चीज़ मेरे से महसूस ना करनी पड़े। पोस्ट द सॉन्ग्स दैट हैव मतलब रेजोनेटेड विद देम एंड द वंस दे हैव यू नो कम टू नो एंड लव। सो अपीयरेंस वाइज एज अ सिंगर आपको प्रेशर फील होता है, या किसी और चीज़ का प्रेशर फील होता है कि एज अ सिंगर यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, आपको कोई चीज़ें ज़्यादा एक तरीके से कहनी है, कैरी करना है अपने आप को, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल ज़रूर है। What are those? मतलब आई थिंक के अब जब आप कैमरा के सामने, दो चीज़ें जो है ना वो आपको बड़ी बेरहमी से बेनकाब करती हैं, वो है माइक और कैमरा। और वो सबसे ज़्यादा आपको सेल्फ कॉन्शियस करेगा। माइक पे जब हम अपनी आवाज़ सुनते हैं, हम कहते हैं यार हम ऐसे साउंड कर रहे हैं, और गाने में तो स्पेशली और भी ज़्यादा हो रहा होता है, बिकॉज यू नीड टू साउंड यू नो कम्प्लीटली परफेक्ट। कैमरे के बाद आप जो है कभी कभार अपने आप को देख के यू नो इट्स वेरी नेचुरल, इट्स ह्यूमन। कंप्लीटली अंडरस्टैंड यार। So yes, we do have that work, you know, like singers maybe look a certain way, actors look a certain way, you know, businessmen look a certain way, मतलब everyone in this country looks a certain way, जो उनका profession है उसके वो, but that doesn't mean के उस चीज़ का कोई pressure होना चाहिए, बल्कि
पहले मैं बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर लेता था, यू नो, बॉडी डिस्मॉर्फिया इज़ अ रियल थिंग एंड जस्ट नॉट बीइंग हैप्पी विद द वे यू लुक इज़ अ रियल थिंग। हो सकता है कि आपको अपनी लुक नहीं पसंद आ रही, आप चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं है। सो आई वुड जस्ट से कि अपीयरेंसेस जो हैं वो तब ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप काम ही उन चीज़ों के लिए कर रहे हो। मेरा काम सोनिक है, मेरा काम साउंड का है। मेरी खूबसूरती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी साउंड की खूबसूरती है। सो उसका मैं प्रेशर लूँगा, Okay. इसका मैं प्रेशर अब नहीं इतना लेता, Okay. बिकॉज आई डू लाइक लुकिंग अ सर्टेन वे। मतलब मेरे जिस तरह ये शाम सैड वाला मेरा फिट था और अभी मैंने फेयर हॉल पे परफॉर्म किया, उसके ऊपर ड्रीम्स ऑफ आर्थर मैंने पहना हुआ था। यू नो, आई लाइक वेयरिंग flashier stuff like this. But that's because you want to, yeah, not because because I you're want feeling to. the pressure. No, not at all. Yeah. Not at all. I like wearing these clothes. And I think after a while वो आपका एक पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है. You're looking forward to being dressed up like yeah, that, not exactly. because you're feeling exactly. the pressure. Yeah. I love wearing good clothes. I love, you know, course. carrying myself that way. And just but who doesn't? Obviously. But you know, sometimes people just don't feel comfortable in their skin wearing something like that or matlab doing something like that. And I've been very critical of myself throughout my journey. अभी भी होता हूँ, but ज़्यादा नहीं सोचता मैं इस चीज़ के बारे में, because मुझे मेरे लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चलिए अब फैंस के लिए कुछ हम हल्के फुल्के सवाल करते हैं। जर्नी तो हमने कवर कर लिया। What's love for you? What is love for me? हम जानना चाहते हैं, हम तुम भूल बेपरवाह के जो लिखने वाले हैं उनके लिए लव क्या है, मोहब्बत कैसे हम डिफाइन तुम करते हैं? भूल के अंदर मोहब्बत से ज्यादा गम है। तो मोहब्बत गम है आपके लिए? नहीं, मोहब्बत मेरे लिए गम नहीं है। फिर मोहब्बत मेरे लिए एक नया सवेरा है। नाइस। प्यार, मोहब्बत, आई वुड से दीज आर ऑल टेयर्स ऑफ द सेम वर्ड। यू नो, अगर आपने अंग्रेजी में कहना है लव, प्यार अलग है, मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है, अकीदत अलग है, मवद्दत अलग है। सो लाइक, यू नो, आप कौन सी मंजिल पे हैं वो डिफरेंट है। या सो अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है? एंड ओके, एट सम पॉइंट प्यार शुड लीड टू मोहब्बत, राइट? इट डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन ऑफ द टू। सो वही, मतलब, यू नो, आई एम बीटिंग अराउंड द बुश विद दिस आंसर। I'm not gonna let you, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि ये नहीं हो सकता। ये तो टाइम पास हुआ, अगर प्यार से मोहब्बत पे नहीं गए तो। चले टाइम पास नहीं हो, फिर इसका मतलब है फिर शायद वो इंसान आपकी मोहब्बत या इश्क था नहीं, इसीलिए आप प्यार के बाद रुक गए। हाँ, इससे मुझे एक शेर याद आता है जो मैंने एक बार फेसबुक पे एक कोई कवाल साहब थे उनका देखा था कि इश्क अगर हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और अगर ना गुजरे तो अदाकारी है। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बोलेंगे, but I'm still hoping get something else. अब आप सीरियस हो We can cut this out. पहले बताएं मोहब्बत को कैसे, नया सवेरा के बाद आगे। Yeah. You think love completes you? Yeah. The reason we feel so incomplete is because somewhere that love is lacking. Could be the love of मतलब a partner, ठीक है, could be the love of a parent, could be the love of a child, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं तुम गा रहा हूँ तो उससे एक बिछड़ी हुई औलाद अपने बाप से नहीं रिलेट कर सकती। सही कह रहे हैं। बिकॉज प्यार की रेलम तो एक है, मोहब्बत की रेलम तो एक है, ठीक है। ऑब्वियसली सारे रिलेट तो एक ही चीज से कर रहे हैं। मैं अभी उसके आप कंप्लीट कर लेते, मैं कहती मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दे रही हूँ कि आपने मेरे एक वो वाले सवाल का बहुत ही अच्छा वाला जवाब दिया है साइड से निकल के गली के। लेकिन हम दोबारा आएंगे। व्हाट आर सम रेड फ्लैग्स इन गर्ल्स दैट यू फील? रेड फ्लैग्स जो हैं वो आई डोंट थिंक के जेंडर बेस्ड होते हैं। रेड फ्लैग, अगर आप एक बुरे शख्स हैं तो आप एक बुरे शख्स हैं। He is really good, seriously. But very nice. It's not about. But these are very nice. It's not about being good. 150 out of 100. चलिए रेड फ्लैग्स बता दें उसी पे। Red flags जो हैं irrespective of gender. Yeah, irrespective of gender. Red flags, you know, if you're just a झूठ, फरेब,
ये तो मतलब इंसान और हैवान के बीच की लाइन जो है ना वो इन चीज़ों पे है, बिकॉज इधर से ही सारा गन स्टेम करता है। तो ये है कि कोई भी शख्स रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, मैन है, वुमन है, जो भी है, इफ दे have lying tendencies, I think that's a big red flag. Selfishness is a big red flag. I think बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर दे ही देता हूँ किसी पार्टनरशिप में या किसी उस तरह की चीज़ में, I think gaslighting, like victimizing, gaslighting, these are like big red flags regardless of who you are. Red flags से बचे रहें और ग्रीन फॉरेस्ट बन के रहें। देखिए, अब आपने ग्रीन फॉरेस्ट खुद बोला है, so मेरा सवाल अगला आएगा। So what are few things in a girl that will attract you, which are green flags, you think? Honesty, वफादारी, और reciprocation of the same kind of love that I would show you. Nice. अच्छा जवाब दे दिया आपने। तो आप घबरा क्यों रहे थे इतना? मैं घबरा तो नहीं था। घबराने के बाद सब यही कहते हैं, मैं घबरा थोड़ी रहा था। What are 3 things that are really important to you in a relationship that you feel उसके बगैर एक relationship नहीं exist कर सकती या आगे नहीं बढ़ सकती? Again, these things. If there isn't a mutual understanding of honesty and trust, आगे कुछ नहीं बढ़ सकता। Okay. ठीक है। If there isn't compromise on both ends, आगे नहीं बढ़ सकता। There needs to be an equal compromise on both ends. और मतलब sacrifice के बगैर तो कोई अच्छी चीज़ नहीं आती। आप लोग sacrifice पे believe करते हैं? मुझे लगा आप लोगों की generation sacrifice पे, compromise पे believe नहीं करती। That's because everyone is so engulfed in making it big for themselves कि मतलब दूसरे का ड्रीम है तो वो मेरे वाले के साथ टाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो वहाँ पर आप अपना रिश्ता काट दोगे, लेकिन आप इस चीज़ को तरजीह दोगे। सो एज समवन हु राइट्स अबाउट इमोशंस, दैट्स नॉट समथिंग आई कैन रिलेट टू। मे बी जेन जी रिलेट्स टू दैट मोर बिकॉज मैं खुद भी जेन जी हूँ, लेकिन मे बी दे डू रिलेट टू दैट मोर बिकॉज इमोशंस गानों में ही बन के शायद रह गए हैं। मतलब That's sad. ठीक है, आपके अंदर कहाँ है वो? आपकी इस तरह सोचने की सलाहियत कहाँ गई? है तो सारों के अंदर, लेकिन why don't you feel that way? आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? Yeah, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो उस चीज? I think it's a big mix of a lot of things. मतलब there's more red flags than green, I would say आज तो हो सकता है। That's also a sad reality. और ये भी हो सकता है कि मतलब like कोई किसी के लिए रेड फ्लैग है, कोई किसी के लिए हो सकता है वही शख्स ग्रीन फ्लैग हो। मतलब I hope रेड फ्लैग सबके लिए रेड फ्लैग है, वरना बाद में वो ग्रीन को रेड टर्न होते हुए देखेंगे तो उनके लिए बहुत तकलीफदेह होगा। हाँ, वो तो खैर। अच्छा, ये बताएं, डू यू फील यू आर अ सिंगर? आपने अपना पैशन फॉलो किया, आपने वो जो ट्रेडिशनल रास्ता होता है जिसे बहुत से मर्द हज़रात को बोला नहीं अर्न करो बैंक या कोई बिजनेस या कुछ, वो नहीं लिया। यू फील सोसाइटी gives you the respect that you deserve? Yeah, अभी भी as a singer, it's a struggling thing for you guys. I would say that things have changed, obviously. Social media has helped a lot. YouTube has helped a lot. Spotify in terms of numbers वगैरह दिखाना has helped a lot. आपको अच्छे streams आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी इस सोसाइटी में जिसमें इतना जजमेंट है, USD में आप कमा रहे हो, so how is that like not a respectable job as opposed to getting paid not even half of that with a qualified degree that you might have? ठीक है, now that I come to think of it, कि चलो ठीक है, it did take long for me to achieve this, but maybe monetarily I still wouldn't be where I am today with this, then I would have been with a job or even if I had pursued my career जो मैंने जिसकी डिग्री की है। लेकिन मैं जानना चाहती थी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी हमारे जहनों में जो चीज़ बहुत सालों की सदियों की जमा हुई हुई है ना, क्या बसी हुई है, उसको वो बहुत हद तक मिट गई है।
social media पे तो it's all seems very nice, but in reality also people are really respecting if you're a singer and आप कहीं जाते हैं, how do girls respond to it, generally बड़े क्या कहते हैं आप, what has been your experience so far? So I've struggled a lot, obviously. I've had to face the same. I've had to doubt myself कि यार वाकई में इसमें कोई future है भी, Because of कुछ what है people कि नहीं. react, how people ठीक है, reacted how also. people reacted, it has a big impact on you कि आप किस तरह सोच रहे हैं. अगर वो सोच रहे हैं, फिर बड़े ही कह रहे होते हैं मोस्टली, फिर आप कहते हो चलो यार बुजुर्गी है, कुछ पता है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है. बट यू नो वेयर माई ब्रांडिंग ऑफ दैट चेंज वाज कि दुनिया उन्होंने जरूर देखी है, लेकिन वर्चुअल दुनिया उन्होंने हमसे ज़्यादा नहीं देखी हुई. ठीक है, ऑनलाइन दुनिया उन्होंने हमसे ज़्यादा नहीं देखी हुई. एंड दैट्स वेयर ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. ठीक है, मेरा आज तक मेरी जितनी कमाई है इस चीज से वो ऑनलाइन है, राइट. आई डिडंट हैव टू सिट इन एन ऑफिस टू डू इट. ठीक है, और मैं अगर किसी शो के लिए बुक हो रहा हूँ, थ्रू माई इंस्टाग्राम हो रहा हूँ, थ्रू दैट हो रहा हूँ, नो वन इज सीइंग दैट, राइट. फिर there's a reason that people in the entertainment industry are, those who finally do make it big, वो चार्ज भी उस तरह कर रहे हैं चीज़ों के लिए, राइट. जॉब के अंदर तो आप वो नहीं, वी कंपेयर एवरीथिंग विद अ जॉब बिकॉज जॉब्स आर स्टेबल. ठीक है, वो आपके पास एक इनकम आ रही है, स्टेबल आ रही है, कभी ना कभी आप ग्रो कर जाओगे, आगे आपको वो मिल जाएगा. एंड वी एज अ नेशन, आई गेस, हमारी जो हमारे से ऊपर वाली जनरेशन है isn't full of a lot of risk takers maybe. ठीक है, एंड राइटफुली सो कि मतलब आप अगर किसी मजबूरी में फंस गए, आपको स्टेबल इनकम चाहिए या आप रिस्क लेने को तैयार होंगे. ऑब्वियसली आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप जॉब करेंगे, आप वो करेंगे, एंड यू विल होप फॉर द बेस्ट वहाँ सर. एंड ये है कि ठीक है, अपना बिजनेस जो करते हैं सबसे अच्छा आई वुड से कि वही है. मतलब एनी लाइन ऑफ वर्क यू गो इन, डू इट फॉर योरसेल्फ. दैट वाज माय फिलॉसफी. आई कुडंट डू द सेम थिंग फॉर एनीवन एल्स. 9 to 5 में कर रहा था, मैं उस तरह की मेहनत और पैशन किसी और के लिए नहीं कर सकता, मैं अपने लिए कर सकता. But also that being said, I did have the privilege to make that choice. Not everyone does. सही बात है. That is probably the biggest thing. Yeah. So उसमें I think कि people should think कि दोनों चीज़ों में अपनी एक ट्रैजेक्टरी है. सही बात है. ठीक है, What goes to say कि अगर मैं एक 9 to 5 कर रहा हूँ, मैं उसी तनख्वाह पे नहीं रहूँगा सारी उम्र. सोचे मेरी कॉम्पिटेंसी ना हो कोई टू प्रोग्रेस इन दैट जॉब. सो फॉर 10-11 years I'll stay at the same place. जबकि हो सकता है अगर मैं अपना बिजनेस खड़ा करने जाऊँ, मेरे पहले 4-5 साल फाकों में गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद बरकत आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा. लाइक एनीथिंग कैन हैपन, राइट. सो आई थिंक देयर इज इक्वल रिस्क इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट्स जस्ट सेफर बिकॉज हर महीने आपके बैंक नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके फोन में टिंग होएगी और आपको एक अमाउंट आ जाएगी. सो दैट्स द ओनली थिंग. मतलब लाइक यू आर डिसइल्यूजन्ड बाय इट. पाकिस्तान में मोर देन द मॉनेटरी थिंग, आई थिंक जस्ट द टैग म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो ज्यादा बड़ा है. ज्यादा बड़ा है. ठीक है, बट इट्स काइंड ऑफ टाइम वी ब्रेक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स. चेंज हो रहा है, बट आई फील होना भी चाहिए चेंज. मतलब यू नो हमारे सारे, आई एम अ लॉयर, राइट. हसन रहीम इज अ डॉक्टर. ठीक है, इस तरह हमारे सारे यार जितने भी हैं, दे ऑल सारे पढ़े लिखे हैं, सारों ने प्रोफेशनल डिग्रीज की हुई हैं. ठीक है, एंड everyone is highly educated, highly skilled, and they all come from good backgrounds, they all come from good families. So what is up with all of these derogatory tags? And especially by people who are going to appreciate musicians like Nusrat Saab and Mehdi Hasan Saab. ठीक है, सुनने आपने उन्हीं के गाने, और फिर उनको, और आपने उन्हीं के मतलब जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, साला साल आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है, और आपको इस तरह के टाइमलेस लेजेंड्स हैं वो लोग, उन्हीं के शोबे के बारे में आप ये बातें करोगे, उन्हीं में आप अपने बच्चों को नहीं जाने दोगे, उनमें आप नहीं सपोर्ट कर सकते. अगर मैं कोई आके कहता है बच्चा कि जी मैंने म्यूजिक में डिग्री करनी है,
आपका दिल मानेगा एज अ पाकिस्तानी, एज एन हम सारों का, इवन मैं भी सोचूंगा 2 बार कि यार क्या मतलब, बिकॉज वी हैव बीन trained that way. And I think some level of support from your loved ones is very important. वरना कुछ नहीं हो सकता, वरना तो दुनिया ने तो बातें ही करनी है. I also feel थोड़ा सा भी ये चीज़ होनी चाहिए, a degree in music doesn't mean that you will always be a singer or go in that direction. Exactly. A degree in music can lead you to a very different kind of Different jobs, जो careers बड़ी हैं. interesting होती हैं, जिधर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे production है, technical advisory या technical services हैं, because entertainment is a very big इतनी thing. ज़्यादा चीज़ें. Yeah, so it's not just limited to, तो मुझे लगता है हमारा thought process भी ना सबका change होने की ज़रूरत है. We have these conversations के. And I'm glad that it is changing. Yeah, it's ऐसा नहीं है कि change नहीं हुआ. चेंज हुआ है. एंड ये है कि पीपल आर रियलाइजिंग कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री does mean that you can make money and does mean that you can stay respectable while doing it as well. ठीक है, I would say कि हमारे नेशन के स्टार्स, एक्टर्स, सिंगर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, they are the ones representing us the most. मतलब हमारे या तो स्पोर्ट्समैन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हमारे म्यूजिशियंस हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हमारे एक्टर्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे फेमस लोग ही हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. That's what the older generation needs to realize. And this isn't an invitation कि अपने बच्चों को डालो इस इंडस्ट्री के अंदर, but अगर वो फील करते हैं a certain way, let them make that music. हो सकता है कि आपको ही जो है ना, कल कोई कहे कि यार आप इसके बाप हैं या आप इसकी माँ हैं, आपने तो लेजेंड पैदा किया था. आप क्या सुना रहे हैं हमें अभी? बातें, दर्द. दर्द का कौन सा वाला वर्जन सुना रहे हैं? भूल. कंप्लीटली अप टू यू, जो भी आप करें. माही वे तेरी अदाओं पे जब से निगाहें पड़ी, हम अपने नहीं, सोचों में खोया रहूं, तेरी आदत है मुझको लगी, तू इतनी हंसी, दिल मेरा ना जाने क्यों चाहे फिर तुझे, जैसे बरसों से जुड़े हूँ सिलसिले, मैं तेरा हो जाऊंगा, कह दे बस मुझे, लगता तुझको भी है ये, या फिर हमें भूल है. Thank you. Thank you so much for your time, Murtaza. Thank you for having me. I really enjoyed. बहुत इन्होंने कोशिश की मेरे से निकलवा भी ली. Kudos to Rabia for that. I really had a great time being here. नहीं, thank you. It was lovely to hear about your journey, and I think अच्छा है, लोगों को बहुत कुछ एक उम्मीद मिलेगी, जो आपने बोला आपकी जर्नी का सुन के भी उम्मीद मिलेगी, because you talked about some very important milestones and important emotions जो बहुत real थे, जिनसे I think जो जर्नी में जा रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं. Yeah. तो वी आर होपिंग कि आप एंजॉय भी करेंगे अपने फेवरेट सिंगर के बारे में जान के, और की कहानी सुन के, और आपको एज ही सेड होप भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी मिलेगी. बस मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैंस की वजह से ही हूँ, उनके प्यार की वजह से हूँ. आई जस्ट वांट टू कीप having the same kind of, keep receiving the same kind of love from you guys and keep you guys happy and hopeful. और मैं आपका ही हूँ, हम हैं तुम्हारे, दिल की सदा ये है, मेरी बका ये है. आप अपना बहुत ख्याल रखिए, and we look forward to listening to more great music from you. Thank you so much. Inshallah soon. Allah Hafiz.